गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीछे के क्लास में हम लोग क्या जाने थे कि पीछे के क्लास में हम लोग सेटिंग ऑफ टीथ के बारे में बात किए थे कि टीथ का सेटिंग हमारा किस प्रकार से किया जाता है, वो हमारा कार्य में कैसे आता है। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। टीथ का सेटिंग हम लोग किसको बोलते हैं? जिस हेक्सो ब्लेड का हमारा जो टीथ होता है वो एक लहर के रूप में या फिर कुछ दांतें दाईं और कुछ दांतें बाईं और मुड़ी होती है, उसी को हम लोग सेटिंग ऑफ टीथ बोलते हैं। सेटिंग ऑफ टीथ होने से क्या होता है, वो अपने चौड़ाई से अधिक गहराई तक की कटिंग हमारा क्या कर सकता है, लगा सकता है। उसमें रगड़ की गर्मी हमारा क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और वो हमारा स्टार्ट में जितने फोर्स के साथ कटिंग स्टार्ट करता है उतने ताकत तक वो जितनी गहराई में कटिंग करेंगे समान ताकत लगते हुए वो कटिंग करेगा। ऐसा नहीं कि गहराई बढ़ते जाएगा तो उसमें हमको फोर्स बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये क्या संभव हमारा हो पाता जब हम टीथ सेटिंग किए हुए होते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्या आज का क्लास का जो हमारा टॉपिक है, वो आज का क्लास का टॉपिक हमारा कुछ पीछे के क्लास से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको हम लोग रफ नहीं किए थे। आज का क्लास है हमारा सिलेक्शन ऑफ हेक्सो ब्लेड। सिलेक्शन ऑफ हेक्सो ब्लेड। सिलेक्शन ऑफ हेक्सो ब्लेड। हेक्सो ब्लेड का हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन चयन। हम लोग हेक्सो ब्लेड का चयन कैसे करते हैं, तो हमारा कार्य के अनुसार, पर्पस के अनुसार अलग अलग प्रकार के हेक्सो ब्लेड का जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि वेब सेट जो होता है, वेबी सेट हमारा, उसका हमको कब जरूरत पड़ती है, जब हमको क्या होता है, हैवी मटेरियल पे कार्य करना होता है, थिन मटेरियल पे कार्य करना होता है, ट्यूब पाइप वगैरह पे कटिंग करना होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वेबी सेट का प्रयोग करेंगे। वेबी सेट का हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि वेबी सेट का हमारा क्या होता है, टीथ का पिच हमारा कम होता है। टीथ का पिच हमारा कम होने के कारण, टीथ हमारा नजदीक होने के कारण हार्ड मटेरियल को भी वो आसानी से कट कर सकता है, जिसमें हमारा टीथ क्या होगा, ना टूटेगा ना खराब होगा जल्दी, बहुत लंबे टाइम तक वो हमारा कटिंग कर सकता है। उसके साथ साथ पिच कम होने के कारण क्या होगा, ट्यूब हमारा पतला मटेरियल से बना होता है, थिन सीट जो है हमारा वो पतला सीट होता है, तो वह क्या करेगा, एक दांत से दूसरे दांत के बीच में पिच हमारा ज्यादा रहेगा तो दोनों दांत की दूरी ज्यादा होगा, दांत हमारा बड़ा बड़ा होगा, तो उसमें क्या होगा, हमारा थिन सीट या फिर ट्यूब पाइप होने के कारण वो फंसेगा, कटिंग करने में हमको दिक्कत होगा। लेकिन वही वेबी सेट का अगर सिलेक्शन हम लोग करते हैं, क्योंकि उसका पिच हमारा कम होता है, तो वो क्या करेगा, थिन सीट का कटिंग हमारा आसानी से कर देगा, क्योंकि उसके थिन सीट होने के बावजूद भी हमारा क्या होगा, दांत में, ब्लेड का दांत में वो हमारा फंसेगा नहीं। ठीक है, तो यही सब हमारा क्या है आज का टॉपिक, तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग सिलेक्शन ऑफ टीथ। तो कोई भी ऑपरेशन हम लोग करेंगे, ऑपरेशन करने से पहले हमको क्या ध्यान में रखना है, मटेरियल का। वो हमारा मटेरियल किस प्रकार का है, हार्ड मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है, इसका ध्यान हम लोग क्यों देखेंगे। हार्ड मटेरियल होगा हम लोग वेब सेट ब्लेड का चयन कर लेंगे, सॉफ्ट मटेरियल होगा स्टेगर्ड सेट्स, जनरल पर्पस के लिए जो कार्य में होता है उसका चयन करेंगे। इसके बाद हार्ड मटेरियल का है तो वो क्या ट्यूब है, पाइप है या फिर कोई ठोस है। अगर ट्यूब है, पाइप है, ठोस है तो हम लोग वेब सेट का प्रयोग कर लेंगे। अगर सॉफ्ट मटेरियल है, उसका भी अगर ट्यूब हमारा है तो भी हम लोग क्या करेंगे, वेब सेट का ही प्रयोग करेंगे। यानी कि ट्यूब का सेटिंग के लिए, पाइप का कटिंग के लिए वगैरह का हमको जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेब सेट ब्लेड जो होता है उसका ही हम लोग चयन करेंगे। दूसरा प्रकार का ब्लेड का हम लोग उसमें प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उससे हमारा क्या होता है, जब हम लोग सेटिंग करते हैं तो आसानी से हमारा क्या होता है, वो टीथ बिना रुके बिना फंसे हमारा वो कटिंग कर देगा। तो इसी को हम लोग सिलेक्शन बोलते हैं। और क्या ध्यान में रखना होता है, जिस प्रकार का मटेरियल है उस प्रकार से हम लोग ब्लेड चयन करें, ब्लेड के साथ साथ फिर उसका हम लोग पिच का ध्यान देंगे कि जैसा ब्लेड हमारा है, जैसा ब्लेड मटेरियल है उसके हिसाब से हम लोग उस पिच वाले, जैसे हमारा पिछले क्लास में बात किए थे कि वेब सेट और स्टेगर्ड सेट हमारा 1 mm पिच वाले ब्लेड में भी होता है। क्या होता है, वेबी सेट हमारा 0.8 mm में भी होता है और 1 mm में भी हमारा वेबी सेट पाया जाता है।
तो अगर हार्ड मटेरियल है तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 mm पिच वाला भी ठोस है तो ले सकते हैं। लेकिन अगर ट्यूब और पाइप हो गया, थिन सीट है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.8 mm वाले वेवी सेट का हम लोग उसमें प्रयोग करेंगे। अगर सॉफ्ट मटेरियल है, ठोस है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेगर सेट हमारा क्या था, 1 mm का भी होता है, 1 mm से ज्यादा भी होता है। तो अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो हम लोग क्या करेंगे, वेवी सेट का 1 mm से ज्यादा पिच वाले का हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे, क्योंकि सॉफ्ट होगा तो दांत बड़ा भी रहेगा तो क्या करेगा, जल्दी वो कटिंग करके उसको हटा देगा, हम लोग का काम में उसमें भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये था वेवी सेट। अब हम लोग चलते हैं किस प्रकार का धातु है, उसके लिए कितना mm हमारा पिच होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रति इंच तीर्थों की संख्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ हेक्सो ब्लेड में हम लोग क्या करते हैं, सीरियल नंबर नोट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किस धातु का कटिंग करना है, सीरियल नंबर, कटिंग मटेरियल, सीरियल नंबर, कटिंग मटेरियल, उसका क्या हो जाएगा, पिच। उसके साथ साथ हमको और क्या ध्यान में रखना होगा, पिच के बाद, हाँ पिच बस, और प्रति इंच तीर्थों की संख्या, प्रति इंच तीर्थ पर इंच, ये चीज का आपको इसमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट करते हैं। तो पहला नंबर में हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को 1 by 1 हम लोग नोट करने की कोशिश करते हैं, और किस मटेरियल का है उसको हम लोग उसमें नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मुलायम धातु जैसे तांबा हो जाएगा, तांबा, पीतल, सीसा, तांबा, पीतल, सीसा। तांबा, पीतल, सीसा पे हमको कटिंग करना है। तांबा, पीतल, सीसा की अगर हमको कटिंग करना है, उसके लिए जिस हेक्सो ब्लेड का हम लोग चयन करेंगे, तो कितना पिच वाले ब्लेड का हम लोग चयन करेंगे, तो इसका कटिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1.8 mm का जो हमारा पिच का जो हमारा क्या रहेगा, हेक्सा ब्लेड, हम लोग उसका चयन करेंगे। क्या होगा, 1.8 mm पिच वाले हेक्सो ब्लेड का चयन करेंगे, जिसमें 1 इंच में तीर्थों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 40। इसका अगर हम लोग चयन करते हैं तो वो आसानी से इस मटेरियल को कटिंग कर लेगा बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर में देखते हैं। दूसरा हम लोग कौन सा मटेरियल, दूसरा में माइल्ड स्टील या फिर कास्ट आयरन। माइल्ड स्टील या फिर कास्ट आयरन। माइल्ड स्टील या फिर कास्ट आयरन हमारा जो है, इसका मटेरियल जो हमारा होगा, इसका कटिंग करने के लिए हमको कितना लेना पड़ेगा, 1.4 mm का पिच वाला, इसमें तीर्थों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 18। माइल्ड स्टील या फिर कास्ट आयरन की अगर हमको कटिंग करना होगा तो उसके लिए हम लोग किस प्रकार के एक्सो ब्लेड का चयन करेंगे, हम लोग 1.4 mm पिच वाले एक्सो ब्लेड का चयन करेंगे, जिससे हम लोग माइल्ड स्टील पे आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो 1.8 mm वाले पिच का जो ब्लेड होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे, तो 1 mm से ज्यादा पिच वाले को हम लोग स्टेगर्ड सेट बोलते हैं। तो हमारा किसमें आएगा, ये इसको कटिंग करने के लिए स्टेगर्ड सेट वाला ब्लेड आएगा। माइल्ड स्टील का कटिंग करने के लिए 1.4 है, तो 1.4 हमारा किसमें आता है, स्टेगर्ड सेट में। ये 1 mm से ज्यादा रहा तो स्टेगर्ड सेट, यानी कि माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन की कटिंग करने के लिए भी हम लोग स्टेगर्ड सेट हेक्सो ब्लेड का हम लोग क्या करेंगे, चयन करेंगे। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर में देखते हैं, हमारा क्या है, तीसरा में हमारा हो गया मीडियम कार्बन स्टील।
मीडियम कार्बन स्टील की कटिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 mm पिच वाले हेक्सो ब्लेड का हमको चयन करना पड़ेगा। इसमें तीर्थों की संख्या कितना होगा, 24। इसमें तीर्थों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 इंच में हमारा तीर्थ की संख्या कितना हो जाएगा, 24। अब हम लोग 1 mm वाले पिच को क्या बोलते हैं, 1 mm वाला हमारा क्या होता है, वेब सेट में भी हो सकता है, स्टेगर सेट में। तो हमको जैसा मटेरियल है मीडियम कार्बन स्टील, तो हम इसका कटिंग वेब सेट से भी कर सकते हैं, स्टेगर सेट का भी ब्लेड का हम लोग इसमें चयन करके इसका हम लोग कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा मटेरियल हम लोग देख लेते हैं, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील, उसके बाद हम लोग का हो गया एलॉय स्टील। एलॉय स्टील, उसके बाद हमारा हो गया चदरा सीट। इसका कटिंग करने के लिए हम लोग का कितना होगा, 0.8 mm, इसके लिए 32। ये हमारा 4 तरह के मटेरियल कटिंग करने के लिए सिलेक्शन ऑफ हेक्सो ब्लेड में हम लोग क्या करेंगे, हाई कार्बन स्टील का अगर कटिंग करना है, एलॉय स्टील का कटिंग करना है या फिर चदरा का कटिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग किस प्रकार के पिच वाले ब्लेड का चयन करेंगे, 0.8 mm पिच वाले हेक्सो ब्लेड का हम लोग चयन करेंगे, जिसमें पर इंच तीर्थों की संख्या हमारा 32 होता है। तो इसको देख के कुछ तो पीछे की क्लास का याद आ रहा होगा, पीछे की क्लास में हम लोग इसको क्या ग्रेड में बांटे थे, क्या था, ग्रेड के आधार पर। ग्रेड के आधार पर ब्लेड को बांटे थे कि 1 इंच में अगर 14 तीर्थ हमारा होता है तो उसको हम लोग कोर्स ब्लेड बोलते हैं, 18 तीर्थ होता है उसको हम लोग मीडियम ब्लेड बोलते हैं, 24 होता है तीर्थ हमारा 1 इंच में तो हम लोग उसको फाइन बोलते हैं, और 32 ब्लेड तीर्थ हमारा एक हेक्सो ब्लेड में 1 इंच में होता है उसको हम लोग वेरी फाइन हेक्सो ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ तीर्थ में हम लोग क्या क्या चीज को देखें कि किस प्रकार हमारा अगर सॉफ्ट मटेरियल का कटिंग करना है तो हम लोग ज्यादा पिच वाले मेटल जो है, ज्यादा पिच वाले हेक्सो ब्लेड जो है उसका हम लोग चयन कर सकते हैं। उसका चयन करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका प्रयोग करते हुए हम लोग जॉब का क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार क्या करना है, नोट कर लेना, इसको नोट कर लो। और हेक्सो ब्लेड का चयन हम लोग क्या पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में कि हेक्सो ब्लेड का चयन हम लोग उसका हार्डनेस के अनुसार पे करेंगे। किस पे करेंगे, उसका हार्डनेस के अनुसार करेंगे कि वो कितना हार्ड है हमारा, उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, हेक्सो ब्लेड का हार्डनेस पे उसका चयन करेंगे। सॉफ्ट है तो सॉफ्ट के लिए, हार्डनेस के लिए अलग अलग प्रकार का स्टेगर्ड वेब जो बात की है उसका हम लोग यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे। तो सिलेक्शन करने में तब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रह गया होगा। और पतली धातु का कटिंग करना होगा तो उसके लिए एकदम फाइन, वेरी फाइन जो ब्लेड होता है हमारा उसका हम लोग प्रयोग करेंगे पतली सीट को कटिंग करने के लिए। वेरी फाइन रहेगा, पतला सीट रहेगा तो उसका पिच भी कम रहता है, जिससे हमको कटिंग करने में आसानी होगा। तो उम्मीद है आज जो हम लोग सिलेक्शन ऑफ हेक्सो ब्लेड का बात किए वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे हेक्सोइंग प्रोसेस, हेक्सोइंग हम लोग करते कैसे हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या हेक्सोइंग हमको स्पीड में करने की जरूरत होती है या फिर हेक्सोइंग करने का भी कोई प्रोसेस है, हेक्सोइंग करने के टाइम में बॉडी लेंथ का भी कोई वैल्यू है, बॉडी जो हम लोग किस साइड में कोई एंगल पे खड़ा रह के हम लोग हेक्सोइंग करेंगे तो सही होगा कि जैसे तैसे रह के भी हम लोग हेक्सोइंग कर सकते हैं, स्पीड में कर सकते हैं। हेक्सो ब्लेड को पूरा दबा के कटिंग करेंगे तो ज़्यादा मटेरियल कटिंग होगा, कि उसको फ्रीली कटिंग करेंगे तो उसमें ज़्यादा मटेरियल कटिंग होगा। तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आगे क्लास में बात करेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा हेक्सो टॉपिक जो है हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो आगे बात करेंगे उसमें हम लोग क्या आ जाएगा, पावर हेक्सो जो है उसके बारे में हम लोग एक क्लास में पावर हेक्सो को क्या करेंगे खत्म कर लेंगे। फिर हम लोग फाइल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।